नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मैदान सज चुका है, रण सज चुका है और अब दिग्गज आज हुंकार भरेंगे। दिल्ली में अपनी अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते देखे जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रचार की कमान संभालेंगे। उधर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज दिल्ली में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। जनता से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और उनका आशीर्वाद मांगेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में आज 3 रैलियां हैं और इन रैलियों के जरिए लोगों से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। उधर कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। राहुल गांधी आज मुस्तफाबाद में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे, कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। अपने 15 साल जो शीला दीक्षित का शासन हुआ करता था उसको याद दिलाएंगे और उसके बहाने आज लोगों से वोट की अपील करेंगे। उधर अरविंद केजरीवाल भी लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए वो और आम आदमी पार्टी की सत्ता के लिए आज दम भरते दिखाई देंगे। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में है और चुनावी प्रचार करते आज अरविंद केजरीवाल भी अलग अलग इलाकों में दिखाई देंगे। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो दिल्ली में बीजेपी का आज तूफानी प्रचार देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज 3 जनसभाएं हैं। दोपहर करीब 3:30 बजे किराड़ी में पहली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उसके बाद 4:50 पर करोल बाग में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे जनकपुरी में हुंकार भरेंगे योगी आदित्यनाथ। तो आज 3 चुनावी सभाएं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। कल योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में प्रयागराज में यूपी कैबिनेट की बैठक की और अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ आस्था की डुबकी लगाई और आज दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते दिखाई देंगे। इसके साथ ही आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करते दिखाई देंगे। चुनावी सभाओं के जरिए शाम 5 बजे उत्तम नगर में उनकी चुनावी सभा है और शाम 7 बजे शकूर बस्ती में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आज दिल्ली के विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार करते देखे जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 2 सभाएं हैं, शाम 5 बजे उत्तम नगर में और शाम 7 बजे शकूर बस्ती। तो ये आज 2 सभाएं हैं और इन दोनों सभाओं में जेपी नड्डा आज अपील करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। जेपी नड्डा आज शाम 5 बजे उत्तम नगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे उनकी दूसरी सभा होगी शकूर बस्ती में और वहां पर आज प्रचार करते दिखाई देंगे। राधा मोहन सिंह भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आज दोपहर 2 बजे विकास नगर में चुनाव प्रचार करेंगे। शाम 7 बजे शालीमार बाग में राधा मोहन सिंह आज वोट की अपील करेंगे अपनी चुनावी सभाओं के जरिए। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरा जो आज शाम 6 बजे जनकपुरी में होंगे। आज 3 चुनावी सभाएं हैं योगी आदित्यनाथ की और योगी आदित्यनाथ 3:30 बजे उनकी पहली सभा और जनकपुरी में उनकी आखिरी आज सभा होगी। पुष्कर सिंह धामी लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज दोपहर 3 बजे पालम में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे और इसके अलावा शाम 5 से 6 बजे रोड शो होगा और ये मोती बाग में रोड शो के जरिए लोगों से जुड़ेंगे, बीजेपी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज आज चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे और ये चुनाव प्रचार जो है दिल्ली में धुआंधार प्रचार होगा। मोहन यादव
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आज चुनाव प्रचार करते देखे जाएंगे। शाम 5 बजे मोहन यादव मादीपुर गांव में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और शाम 7:30 बजे रोहिणी के सेक्टर 15 में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और उधर कांग्रेस ने भी आज पूरी ताकत झोंकती हुई दिखाई देगी। कांग्रेस भी, उसके स्टार प्रचारक सबसे बड़े नेता राहुल गांधी आज चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। मुस्तफाबाद में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के पटपड़गंज, लक्ष्मीनगर और त्रिलोकपुरी में भी वो आज चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे। तो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के भी आज धुआंधार प्रचार देखने को मिलेगा। चुनावी सभाएं करेंगे, खुद नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं और वहां पर प्रचार अपना कर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट की अपील के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में भी जाएंगे। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के, आप देख रहे हैं, 2 चुनावी सभाएं हैं। शाम 5 बजे उत्तम नगर में और शाम 7 बजे शकूर बस्ती में उनकी चुनावी सभा होगी। उसके अलावा राधा मोहन सिंह की हम बात करें, पूर्व केंद्रीय मंत्री, 2 बजे विकास नगर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। प्रशांत त्यागी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार प्रशांत दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और वहां का हाल बता रहे हैं। प्रशांत, जरा बताइए, अब आज ऐसा लग रहा है कि चुनाव प्रचार के लिए सारी पार्टियों ने कमर कस ली है और सभी बड़े नेता अब आज से चुनाव प्रचार करते हुए, संबोधित करते हुए लोगों को अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में दिखाई देंगे। और आज तो योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, बीजेपी के फायरब्रांड नेता। जी बिल्कुल, देखिए आनंद, तीनों ही राजनीतिक दलों ने अब दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने को अपनी साख पर ले लिया है और तीनों ही पार्टियों की तरफ से पुरजोर तरीके से प्रचार प्रसार है वो एक एग्रेसिव मोड में अब आ चुका है। बीजेपी की अगर बात करें तो सभी जो बीजेपी के शासित राज्य हैं उसके जो मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, सभी की ड्यूटी जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लगाई गई है। और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की 3 दिनों में करीब 14 जनसभाओं को संबोधित करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो वहीं अन्य जो बड़े बड़े नेता हैं बीजेपी के, चाहे राधा मोहन सिंह हो, चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो, तमाम जो लीडरशिप है वो इस वक्त मैदान में उतरी हुई है। खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पूरी ताकत झोंकी हुई है। जो तमाम टॉप लीडरशिप है, पार्टी की स्टार प्रचारक है, 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल भी अरविंद केजरीवाल लक्ष्मीनगर में मौजूद थे और आज भी 2 से 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बात अगर कांग्रेस पार्टी की करते हैं तो जो स्टार प्रचारक है, हालांकि वो मैदान में उतरे हुए हैं, 70 की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार जारी है। कल राहुल गांधी को सदर विधानसभा की इंद्रलोक में एक रैली को संबोधित करना था, लेकिन खराब स्वास्थ्य की वजह से वो वहां नहीं पहुंच पाए। और आज भी ऐसी संभावना है जो मुस्तफाबाद में उनकी एक जनसभा होनी थी, शायद वो भी आज नहीं हो पाएगी क्योंकि उनका जो स्वास्थ्य है वो अभी ठीक नहीं है। तो उसी के चलते अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि आने वाले 1-2 दिनों में प्रियंका गांधी जो है वो मैदान में दिख सकती हैं और कालकाजी विधानसभा सीट जो है जहां से अलका लांबा पार्टी की उम्मीदवार है, उनके लिए रोड शो या फिर पदयात्रा करती हुई नजर आएगी। तो एक बात मान के चलिए कि तीनों जो राजनीतिक दल हैं उनके बड़े नेता, सभी बड़े नेता इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और दिल्ली के रण को जीतने की कोई भी कसर जो है वो नहीं छोड़ी जा रही है। चाहे आप चुनावी गारंटियों को देख लें, चाहे घोषणा पत्र देख लें, चाहे नई नई स्कीम्स जो है दिल्ली की जनता के लिए देख लें, तमाम जो राजनीतिक दल है वो रोजाना नए नए जो स्कीम है या घोषणा है वो की जा रही है। बीजेपी अपनी तरफ से अभी तक 2 घोषणा पत्र जारी कर चुकी है, तीसरा भी जल्दी उनकी तरफ से घोषणा पत्र है वो आएगा। आम आदमी पार्टी आए दिन नई नई स्कीम जो है वो जनता को लुभाने के लिए दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी 5 से 6 गारंटियां दिल्ली की जनता के लिए दे चुकी है। देखिए दिल्ली का जो रण है, जो जीतना काफी महत्वपूर्ण तीनों ही राजनीतिक दलों के लिए है। जहां एक तरफ पिछले 12 साल कहे कि जो सूखा झेल रही है कांग्रेस पार्टी, उसके लिए एक बड़ा चुनाव ये साबित हो सकता है। तो वहीं बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार का जो चुनाव प्रचार है और जो एंटी इनकम्बेंसी है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, तो ये अच्छा मौका है जब बीजेपी अपनी सरकार दिल्ली के अंदर बना सकती है। बहरहाल वोटर किसको सपोर्ट करेगा, उनके दिमाग में क्या है, हालांकि एसेस करना भी जल्दबाजी होगी, इसका असेसमेंट अभी नहीं किया जा सकता। लेकिन कई जगह जैसे हम लोग ग्राउंड में घूम रहे हैं तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है।
रही। तो और जो दूसरे अगर पक्षों को देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का कहीं ना कहीं जो जनाधार वो पहले के मुकाबले ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, इसके तो बारे ऐसे में हम आपसे आप- बात करेंगे, उन आंकड़ों के साथ हम बात करेंगे। प्रशांत, हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार के बारे में, आपने बताया। अब जरा आंकड़ों पर हम जाते हैं। अभी तक का जो चुनाव हुआ, अगर शुरू के 4 चुनाव की बात करें तो डायरेक्ट फाइट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच रही। उसके बाद 2013 में ट्रायंगुलर फाइट जब आम आदमी पार्टी आई तो देखने को मिली, लेकिन उसके बाद 2015 और 2020 में एक बार फिर से डायरेक्ट फाइट भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में ही रही, लेकिन फासला बहुत लंबा रहा। परसेंटेज के लिहाज से अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अपने परसेंटेज को करीब करीब वोट शेयर जो है वो मेंटेन रखी, लेकिन सीटें 3 और फिर 8 तक आई। 50 से ज्यादा परसेंट वोट शेयर आम आदमी पार्टी का रहा। 47 पॉइंट समथिंग भारतीय जनता पार्टी 1993 में लाई और वहां से 38 पर अभी आकर रुकी हुई है। कांग्रेस 47 पॉइंट समथिंग लाई थी जब शीला दीक्षित पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, चुनाव जीतकर आई थी, और आज कांग्रेस दहाई अंक में नहीं है, 9 कुछ अंकों प्रतिशत के साथ 0 सीटें हैं। एक लंबा सफर कांग्रेस को तय करना है। आम आदमी पार्टी के खाते से अपने वोट बैंक को बाहर निकालना है। एक चुनौती है कांग्रेस के सामने। जी बिल्कुल, देखिए आनंद, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है कि बहुत एक बड़ी चुनौती यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को अपना जनाधार बचाने के लिए इस वक्त उसकी साख को बचाने के लिए दिल्ली के अंदर चुनाव लड़ रही है। देखिए 15 साल शीला दीक्षित की सरकार रही और उसमें कई अच्छे काम हुए जिसकी प्रशंसा जो है हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा। और सबसे बड़ी गलती आनंद, कहीं ना कहीं अगर आप विशेषज्ञों से भी जानने की कोशिश करेंगे तो जो 2013 में जो समर्थन कांग्रेस पार्टी के द्वारा आम आदमी पार्टी को दिया गया था और उसकी सरकार बनी थी, दोनों की गठबंधन सरकार बनी थी, वहां से कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो बुरा समय था वो दिल्ली के अंदर शुरू हुआ। और उसके बाद 2 चुनाव ऐसे रहे 2015-2020 जहां पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई, एक विधायक विधानसभा नहीं पहुंच पाया, ना ही अब इस मौजूदा स्थिति में कोई विधायक है, ना ही कोई सांसद है, इवन पार्षद भी जो है वो भी गिने चुने हैं जिनको आप उंगलियों में गिन सकते हैं। अब ऐसे में वोट परसेंट की अगर बात करें तो अगर नई दिल्ली सीट आप उठा लीजिएगा तो 4% जो वोट है वो पिछली बार मिला था। अब जो पार्टी की रणनीति है वो यही है कि जो सूत्र बताते हैं, जो हमारे जानकार बताते हैं कि सरकार बनाने की कोशिश तो शायद कांग्रेस की तरफ से नहीं की जाएगी, क्योंकि इतना नंबर उनको भी लगता है कि नहीं आएगा। लेकिन 2013 का जो प्रदर्शन रहा, 8 सीटें जो कांग्रेस जीती है, उससे आगे लक्ष्य रखकर इस वक्त पार्टी चुनाव लड़ रही है और जो टारगेट है वो करीबन 12 सीटों के आसपास है। और खास तौर पर जो फोकस है वो दलित और अल्पसंख्यक जो वोटर हैं, जो कहीं ना कहीं पहले कांग्रेस पार्टी के हुआ करते थे, लेकिन आम आदमी पार्टी आने के बाद दोनों वोटर जो है दोनों राजनीतिक दलों में बंट गए, तो उन पर खासा फोकस जो है पार्टी के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि अच्छी खासी संख्या में जो है दोनों ही जो कम्युनिटी है वो दिल्ली के अंदर मौजूद है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो पूरा कैंपेन है कांग्रेस पार्टी का, वो भी आप देख सकते हैं कि उसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी की जो समस्याएं हैं, जो दिक्कतें हैं, वो है एंटी इनकम्बेंसी। 2013 से 2025 12 साल हो चुके हैं जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है, तो एंटी इनकम्बेंसी भी ज़्यादा होती है। और जब हम लोग घूम रहे हैं ग्राउंड पे, लोगों से बात कर रहे हैं, तो जो फ्री बीज वाला जो एक फैक्टर है वो अब लोगों को ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा, यानी कि लोग उससे अब नाराज़ हैं और साफ तौर पर कहना है कि मिडिल क्लास को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता। तो अब ऐसे में हर एक राजनीतिक दल जो फ्री बीज की तरह रेवड़ियाँ जो बांट रहा है उससे हम नाखुश हैं और बदलाव की उम्मीद करते हैं। तो अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या बीजेपी जो वायदे कर रही है, या फिर कहें कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है और जब राज्य में सरकार होती है तो जो विकास होता है उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी से कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है और कांग्रेस अपना जनाधार ढूंढ रही है। तो अब किस राजनीतिक दल को इसका फायदा मिलेगा वो देखना महत्वपूर्ण होगा। और अगर बीजेपी के लिहाज से हम बात करें तो 1993 में जब बीजेपी सरकार बनाई थी, 3 मुख्यमंत्री बने थे, उसके उस 5 साल के दौर में 47.80 समथिंग इस तरह के वोट थे उसके पास, 49 सीटें थीं, 38.51% के साथ 2020 का चुनाव और 8 सीटों पर आई। वोट परसेंटेज के लिहाज से अगर हम बात करें तो उसका स्थिर दिखाई दे रहा है, लेकिन सीटें गेन करना बीजेपी के सामने चुनौती है।
देखिए विजय, पिछले कितने भी चुनाव के आंकड़े आप उठा के देख लीजिए तो जो बीजेपी का वोट बैंक है वो स्थिर है ना। बीजेपी का वोट ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ना ही ज्यादा कम होता हुआ नजर आता है। और जो टारगेटेड उनका वोट बैंक है वो उनका फिक्स है, यानी कि चाहे आम आदमी पार्टी किसी भी तरह से चुनाव लड़ रहे, कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से चुनाव लड़ रहे, तो लेकिन जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी के सपोर्ट में ही है और वो जो वोट है एक मुठ होकर बीजेपी की तरफ जाता है। अब उसमें बदलाव कितना होगा, जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो वोटर है वो कितना डाइवर्ट होगा बीजेपी की तरफ, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि अगर वो वोटर बट के बीजेपी को मिलता है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोटर भी मिल जाता है, तो निश्चित रूप से एक बड़ी जीत यहां पर बीजेपी की देखी जा सकती है। लेकिन जो फ्री बीस का जो चक्कर है और जो लगातार जो घोषणाएं हो रही हैं और जो 12 साल से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से एक बड़ी जीत बीजेपी भी अब इसमें कूद पड़ी है, तो क्या इसका फायदा बीजेपी को भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? आप लोग लगातार घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। जी देखिए, यही मैंने कहा, अब जो कल्चर था फ्रीबीज का वो आम आदमी पार्टी के द्वारा शुरू किया गया और अब हर एक राज्य में हर एक राजनीतिक दल ने उसको अपना लिया है, अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन जहां तक हम लोग घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो खासकर की जो मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है वो अब इस बात से परेशान है। उनका साफ तौर पर कहना यही है कि ये सब हमारी ही जेब का पैसा है और बल्कि इसका फायदा हमें नहीं मिलता बल्कि कुछ और लोगों को मिलता है। तो इस कल्चर से हम लोग अब परेशान हैं। लेकिन तीनों ही राजनीतिक दल जो है वो फ्री बीज के चक्कर में ही अपनी घोषणा जो उनकी गारंटियां हैं उसी के इर्द गिर्द घूमती है। चाहे कांग्रेस पार्टी की तरफ से बिजली यूनिट फ्री देने की बात हो, चाहे आम आदमी पार्टी की तरफ से हो, चाहे महिला सम्मान हो, प्यारी दीदी योजना हो, फ्री सिलेंडर हो, तो सभी जो योजनाएं हैं तीनों राजनीतिक दलों की वो फ्री बीस की तरफ ही इर्द गिर्द घूमती हैं। तो अब ये देखना होगा कि जनता क्या इन चीजों को ध्यान में अपना मत का प्रयोग करेगी या फिर एक एंटी इनकम्बेंसी होगी या विकास को ध्यान में रखा जाएगा। ये कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस चुनाव में होने वाले हैं। नारों का भी अपना एक महत्व होता है। बटेंगे तो कटेंगे का नतीजा देखने को मिला। आज योगी आदित्यनाथ 3 सभाएं करेंगे और पूरे चुनाव में 14 सभाएं उनकी हैं। तो ये भी आज सबकी नजर टिकी हुई है कि योगी आदित्यनाथ आज अपने भाषण में क्या कहेंगे, कौन सा नारा देंगे और उससे क्या चुनाव प्रभावित होगा दिल्ली का। जी बिल्कुल, देखिए फायर ब्रांड नेता है योगी आदित्यनाथ और हर एक जो राज्य में जब चुनाव होते हैं तो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। महाराष्ट्र में मुझे याद है क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव हम लोग नज़दीक से देख रहे थे, कवर कर रहे थे, तो सबसे ज़्यादा अगर बीजेपी में किसी की स्टार प्रचारक की कोई डिमांड थी तो योगी आदित्यनाथ की रैलियों को लेकर थी। और यही कुछ माहौल जो है दिल्ली के अंदर भी देखने को मिल रहा है कि 3 दिनों में करीबन 14 जनसभाओं को संबोधित योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। और देखिए कहीं ना जब भी किसी बड़े चुनाव में योगी आदित्यनाथ जब अपनी एंट्री लेते हैं तो कोई ना कोई एक जो वाक्य है या फिर एक जुमला है वो लेकर आते हैं। जैसे कटेंगे तो बटेंगे नारा उन्होंने दिया था और बहुत काफी फेमस हुआ। उसको प्रधानमंत्री ने भी दूसरे तरीके से अपनाया है कि कहा कि एक है तो सेफ है, मतलब वही था, लेकिन दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया गया था। तो अब ऐसी उम्मीद है कि अब योगी आदित्यनाथ जब दिल्ली के रण में उतरेंगे, मुस्तफाबाद जैसी जो मुस्लिम बाहुल कुछ क्षेत्र है वहां पर जब वो जनसभाओं को संबोधित करेंगे तो कुछ ना कुछ एक बड़ा जो उनका बयान आएगा और उस पर देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहरहाल इंतजार है आज योगी की सभाओं का और फिर प्रधानमंत्री की भी सभाएं होनी है, उसकी भी तारीख आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में बारीकी से समझाने के लिए प्रशांत।